What's up, guys? Leaked audio exposes Trump. India-US trade deal was being blocked by Trump. भाई पहले से ही ये प्लान करके चल रहे थे कि इंडिया की ट्रेड डील होने ही नहीं देनी इस तरीके से. लेट्स सी क्या है मामला. प्रशांत धवन सर की वीडियो है और क्या है ये लीक्ड ऑडियो, देखते हैं. 1 2 3 गो. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं रिपब्लिक डे आपके लिए काफी अच्छा गया होगा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने भारत को कांग्रेचुलेट किया है। ट्रंप की तरफ से भी ये ग्रीटिंग आई है कि देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द यूएसए आई एक्सटेंड हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ये मिल के आएंगी वगैरह, ये सारी बातें कॉपी पेस्ट करके हर यूएस प्रेसिडेंट हर साल बोलता है। बट इस बार ट्रंप का एक नया चेहरा दिखा इंडियंस को। अब ये बात मैं कहूंगा काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील को ब्लॉक किया है। यहाँ पे आप देखो कि आज के समय ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप, वैंस और पीटर नवारो, ये जो तीन लोग थे, इन्होंने कई मौकों पर इंडिया यूएस ट्रेड डील जो आज से कई महीनों पहले कंक्लूड हो जानी थी, इसको ब्लॉक किया है ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, जो रिसेंटली ट्रंप ने धमकी दी है कनाडा को कि 100% टैरिफ लगा देंगे ट्रेड डील होने के बाद भी, मेरे हिसाब से अंडर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील आपकी हो ना हो एक ही बात है। इनका कुछ पता नहीं है कभी भी ये ट्रेड डील के बावजूद भी किसी मुद्दे को लेकर भारत को फिर से धमकी दे सकते हैं टैरिफ की। बट स्टिल हम लोग चाहेंगे कि एटलीस्ट एक ट्रेड डील ऑन पेपर तो हो जाए। मगर टेड क्रूज, जो यूएस में मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, आज के समय सेनेट कमेटी चेयर भी हैं, इनकी एक ऑडियो लीक हुई हाल ही में। ये मैं रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं है कि टेड क्रूज ने कोई खुलासा किया है दुनिया के सामने कि पीटर नवारो जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, जेडी वैंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ट्रंप खुद जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये लोग भारत के साथ ट्रेड डील को बार बार ब्लॉक कर रहे थे। एक्चुअली साल 2025 में टेड क्रूज की एक मीटिंग चल रही थी, प्राइवेट मीटिंग, कई डोनर्स के साथ, कई बाकी अरबपतियों के साथ जो काफ़ी बार यूएसए के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। उस मीटिंग में किसी ने पूछा टेड क्रूज से कि बाकी सब तो ठीक है, भारत के साथ ट्रेड डील कब होगी? क्योंकि ये यूएसए में भी लोग काफ़ी सोच रहे हैं कि अगर भारत इनके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाइना के अगेंस्ट ये इंडिया को एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बनाकर खड़ा करना चाहते थे। एटलीस्ट ये यूएसए में एक काफ़ी फेमस जियोपॉलिटिकल थ्योरी है कि इंडिया इज़ द आंसर टू द चाइना प्रॉब्लम। ये आज के समय भारत पर चाइना से भी ज़्यादा टैरिफ लगाकर क्यों बैठे हैं, ये कई अमेरिकन पूछते थे। टेड क्रूज ने उस प्राइवेट मीटिंग में 10 मिनट तक ट्रंप, जेडी वैंस और पीटर नवारो का मजाक उड़ाया। ये कहा कि ये तीनों अमेरिका को अकेला कर देंगे। कई फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ये ट्रेड डील बार बार ब्लॉक कर चुके हैं। और अगेन ये प्राइवेट ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड कर ली थी उस वक्त। और अब जाकर हम देख रहे हैं कि सडनली 2026 की शुरुआत में ये ऑडियो अब लीक कर दी गई है। टेड क्रूज के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। टेड क्रूज मैंने बहुत बार देखा है ट्रंप की चापलूसी कर रहे होते हैं, जेडी वैंस की चापलूसी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अलग टारगेट है। ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। बट जिसने भी ये ऑडियो लीक करी है ना, इस आदमी ने डेफिनेटली भारत सरकार की भी आंखें खोल दी होगी और एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दी होगी कि असल में आज के समय हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई कमी रह गई हो या फिर हमने कुछ खास ऑफर नहीं दिया यूएसए को। रियलिटी ये है कि जब इनके जो तीन बड़े पावरफुल लोग जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं, पीटर नवारो, जेडी वैंस, ट्रंप, यही तीनों लोग बार बार इंडिया यूएस ट्रेड डील को ब्लॉक करेंगे, तो ये ट्रेड डील आखिर साइन कैसे होगी? और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे, देखिए साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ इन तीनों लीडर्स में एक एंटी इंडिया बायस दिखती है। चाहे जेडी वैंस की पत्नी खुद इंडियन हो, ये हम सब लोगों ने देखा है कि जब इंटरनेट पर जेडी वैंस की पत्नी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेसिज्म किया जा रहा था, एक बार को विवेक रामास्वामी उनकी पत्नी के डिफेंस में आए, जेडी वैंस ने एक बात नहीं बोली। कई लोग तो ये भी स्पेकुलेशन कर रहे थे कि क्या जेडी वैंस अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे या क्या हो जाएगा। बेसिकली जेडी वैंस, ट्रंप और पीटर नवारो, साफ साफ लग रहा है कि एट देयर कोर इनको इंडिया की तरक्की से प्रॉब्लम है। ये इंडिया को देखते हैं एज ए प्रॉब्लम। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। रिसेंटली मैं देख रहा था कि पीटर नवारो ये एक पॉलिटिकल शो में गए, वहाँ पे बड़ी अजीब सी बात बोली इन्होंने ये कहा कि हम लोग भारत को चैट जीपीटी दे क्यों रहे हैं? हम अमेरिकन्स अपना पैसा खर्च करके
इंडिया में चैट जीपीटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा ये जो क्लिप है ये देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इन लोगों का माइंडसेट क्या है। So, if there's another element here, and this one you've talked about it, we've talked about it. It's like, why are Americans paying for AI in India, ChatGPT operating on U.S. soil using American electricity, servicing large users of ChatGPT, for example, in India and China and elsewhere around the world. So that ना यहाँ पे मुझे समझाना होगा इनकी तकलीफ क्या है। चैट जीपीटी जो एआई का काम करती है, चाहे कोडिंग का काम हो, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी चैट जीपीटी बनाता है, उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। ये एआई का एक आप कह लीजिए डार्क ट्रूथ है कि एआई की वजह से आज के समय आप देख रहे हैं दुनिया भर में रैम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो कंप्यूटर में डलती है ना रैम, आप देखोगे उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि एआई कंपनीज रिकॉर्ड स्पीड पर ये रैम्स परचेज कर रही हैं और साथ ही साथ एआई को ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। और चैट जीपीटी जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय भारत में एक ऐसा मॉडल फॉलो कर रहा है कि सस्ते रेट पर एक बार इंडियंस को एआई प्रोवाइड करो, इनको एक बार आदत लग जाने दो एआई की, उसके बाद प्राइसेस परहैप्स इन द फ्यूचर ये इंक्रीज करेंगे। पीटर नवारो कह रहे हैं हम ये भी क्यों कर रहे हैं, हम इंडियंस को अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी से बना एआई ये प्रोवाइड भी क्यों करवा रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में इन्होंने इंडिया के साथ साथ चाइना और बाकी कंट्रीज का भी नाम दिया, मगर प्राइमरली आप अगर देखो इन लोगों के माइंड में रहता है इंडिया। दे सी इंडिया कि यार ये कंट्री ना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये कल को एक और चाइना ना बन जाए और कल को हमें और ज्यादा पावर शेयरिंग ना करनी पड़े दुनिया में। बट कहीं ना कहीं आज के समय साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों से बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। भारत के साथ ट्रेड डील टाइम पर कर लेनी चाहिए थी इनको। आज के समय प्रेशर में भारत नहीं है, यूएस आ चुका है। रीजन मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दी है। उसके डिटेल्स बहुत ही जल्द सामने आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन जो गाड़ियां हैं ये अब भारत में बहुत सस्ती हो जाएंगी। जो इंडिया टैरिफ्स हैं यूरोपियन कार्स के लिए और चीज़ों के लिए ये कम कर देगा। इंडिया की जो बहुत सारी आइटम्स हैं इनके टैरिफ्स यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें यूरोप को। और तो और आप ये भी देखिए, भारत कनाडा के रिलेशंस बहुत ख़राब थे। लोगों ने बोला कि अब तो इंडिया कनाडा के रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं, 10 साल तक ठीक नहीं होंगे। मैंने आपको बार बार कहा था एक बार जस्टिन ट्रूडो को हटने दो। कनाडा अगेन एक बहुत ही मैच्योर और मैं एक वर्ड यूज करूंगा ग्रेट कंट्री है, बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर चुका है। इवन दो आबादी यहाँ पर काफी कम है, ये वापस भारत के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे और ये ऑलरेडी हो रहा है। मार्क कार्नी, जिनको रिसेंटली ट्रंप ने धमकी दी थी कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर चाइना के साथ कोई ट्रेड डील कर ली, और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कनाडा यूएस के प्रेशर के अंडर झुक गया। कनाडा ने ये अनाउंस कर दिया है कि चाइना के साथ ये ट्रेड डील नहीं करने वाले, तो वो 100% वाली जो धमकी थी वो काम कर गई। बट मार्क कार्नी अब चाइना से हटके अब फोकस कर रहे हैं भारत पर। आई मीन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कनाडा कल को इंडिया के साथ ट्रेड डील करे और ट्रंप उसको लेकर भी कह दे कि भारत के साथ भी ट्रेड डील करी तब भी लगा दूंगा 150% या 100% टैरिफ। होपफुली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो मार्क कार्नी अपनी पहली स्टेट विजिट पे आएंगे इन इंडिया और आप देखना इनका भव्य वेलकम किया जाएगा। इनको पीएम मोदी प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। कोशिश की जाएगी इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, इनको काफ़ी हद तक हम रिपेयर करें और इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बहुत ही जल्द साइन किया जाए। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इजराइल के साथ बहुत ही जल्द हम साइन करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत चल रही है। कनाडा के साथ भी कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएसए से पहले हम कनाडा के साथ एक एफटीए साइन कर ले। सो इंडिया अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हम डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। हम लोग अपने एक्सपोर्ट जो कल को यूएसए पर काफ़ी भेजा करते थे हम बाकी कंट्रीज़ की तरफ भेज रहे हैं। सो अल्टीमेटली इंडिया एडजस्ट कर लेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही होगा लॉन्ग टर्म में कि जो यूएस ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी को चोट पहुंचाई है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस डैमेज को रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनल यही चीज मैं कह रहा था कि ये इनका ना वो नहीं देखा जा रहा कि तरक्की, दूसरा 2-3 चीजें और माइंड में इनके आ चुकी है कि एक तो वो सीज फायर में नाम नहीं लिया था, वो वाला ईगो हर्ट हुआ है बेसिकली। और आप देखोगे तब से ये चीज को लटका रहे हैं और ये हमेशा इंडिया 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 करते हैं। ये बात बताओ,
प्रोडक्ट तुम्हें इंडिया में बेचने हैं, हर एक चीज़ तुम्हें इंडिया में बेचनी है, आईफोन तुम्हारे इंडिया में घिसा जाता है। और यहाँ के लोग तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में चाहिए होते हैं, क्योंकि बिग ब्रेन्स हमारे लोगों के पास होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस वो क्या कहते हैं, वो मानसिक जो उनका कैपेबिलिटीज है ग्रो करने की या कोडिंग करने की, हर एक चीज़ वो, क्योंकि हम लोग बहुत एजुकेटेड उस तरीके से रहते हैं कि भाई हमें बहुत एक्सेल करना है हर फील्ड में, और वही चीज़ आप देखोगे। जबकि इनका क्या हो गया कि ये आज भी उस माइंडसेट में, कितना भी डेमोक्रेसी है, कितना भी भाईचारा ऑन टॉप कह के देख लो आप अमेरिका को, ये किसी की तरक्की देख के नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया, कोई भी ऐसा होगा जो इनके अंडर बिल्कुल वैसे रहे। इनको हमेशा ये रहता है कि ग्रोथ करे, ठीक ठाक करे, उनके लेकिन हिसाब हमारे से, जहाँ नीचे इनके हिसाब से नहीं चलो तो इनको प्रॉब्लम हो रहेगा। और वही प्रॉब्लम अभी आपको देखने को मिल रही है कि जैसे कभी ये कह देते हैं हम टैरिफ लगाते हैं, कभी कह देते हैं कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट पता नहीं, ये लीडर। तो ऐसा लगता है आज कुछ और है। वो लीक हुई ना ऑडियो, उससे भी ये चीज क्लियर हो गई ना कि ये लोग लटका रहे हैं बहुत। और उसने ये भी सही बोला कि बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे अमेरिका को, कि बिल्कुल है ना, वो करेंगे, लोग अंडर प्रेशर काम कर भी लेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन ट्रस्ट वाली वो नहीं अब रहेगी। जैसे कनाडा के साथ हमारे रिलेशन ठीक हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, वैसे ही अमेरिका के साथ भी होंगे, वो नो डाउट। अब बस ये है कि बीच में कई बार चीज़ें आ जाती है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स आपको पता ही है कि कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे ब्रेक्स लग जाते हैं तो उसमें आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। अब आप इनको आंख भी नहीं दिखा सकते ना अमेरिका की, एंड ऑफ द डे डॉलर किंग है पूरी दुनिया का, डॉलर चलता है, इसकी धौंस उनके पास रहती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।